हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल यूजफुल ट्रिक्स में। मैं हूं कुलदीप पांडे और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्राइम नंबर्स। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्राइम नंबर्स का एक शॉर्ट डिफिनेशन। प्राइम नंबर्स क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कट जाएं और एक से कट जाएं, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटें, ऐसी संख्या को हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसका मैक्सिमम भी 2 गुणनखंड हो और मिनिमम भी 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को हम कहेंगे प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्या। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं 7, तो दोस्तों 7 या तो स्वयं से कटेगा या फिर एक से कटेगा, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे 11, तो 11 भी दोस्तों या तो स्वयं से कटेगा या फिर एक से कटेगा, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। या तो स्वयं से कटेगा या फिर एक से कटेगा, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि 7 और 11 प्राइम नंबर्स हैं, यानी अभाज्य संख्या है। अगर हम भाज्य संख्या की बात करते हैं तो भाज्य संख्या क्या होता है? कंपोजिट नंबर, जो कि इसके विपरीत होता है, जो कि स्वयं से कट जाए, एक से कट जाए, इसके अलावा कम से कम एक संख्या से और कट जाए, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम 10 की बात करते हैं तो 10 स्वयं से कट जाएगा, एक से कट जाएगा, इसके अलावा 5 से कटेगा, 2 से कटेगा। तो स्वयं से कट रहा है 10, एक से कट रहा है, उसके अलावा 5 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, तो इसके 2 अन्य गुणनखंड और भी हैं। तो ये क्या है? 10 आपका भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है आपका ये। तो आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में क्या डिफरेंट है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभाज्य संख्या सदैव विषम संख्या होती है, कभी सम संख्या नहीं होती। इसमें केवल 2 अपवाद हैं। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, बाकी आपको जितने भी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी वो सारी की सारी विषम संख्याएं मिलेंगी, सम संख्याएं नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ एक फैक्ट है, इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब हम आपको एक ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे कि आप 1 से लेकर 100 तक के जो नंबर्स हैं उनमें आप अभाज्य संख्याओं को निकालने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो हम आपको ट्रिक की तरफ ले चलते हैं कि वो ट्रिक्स क्या है। दोस्तों, अब हम आपको जो ट्रिक बताने वाले हैं कि अगर आपको 10 से 100 के बीच में कोई भी संख्या मिलती है और आपको ये पता करना है कि वो संख्या अभाज्य है या फिर भाज्य है, तो आप उसको 3 और 7 से काट के देख लो। अगर 3 और 7 से कट जाता है तो वो संख्या भाज्य है, और 3 और 7 से नहीं कटता है तो वो संख्या अभाज्य है। इसके साथ साथ आपको सिर्फ इतनी सी बात और ध्यान रखना है कि वो संख्या सम नहीं होना चाहिए और ना ही 5 से डिवाइडेबल होना चाहिए, अर्थात उसके आखिरी में ना तो 5 होना चाहिए ना ही वो संख्या सम होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 59, तो 59 आपका क्या है दोस्तों? यहाँ पे लास्ट में क्या है? 9 है, जो कि एक सम संख्या नहीं है, और लास्ट में क्या है? 5 भी नहीं है इसकी इकाई की जगह पे। और क्या ये 3 और 7 से कट रहा है दोस्तों? अगर 3 और 7 से काट के देखते हैं, नहीं कट रहा है, तो ये संख्या क्या रहेगा? हमारा प्राइम नंबर रहेगा। इसी तरीके से हम 73 को काट के देखते हैं, 73 के इकाई के स्थान पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे सम संख्या नहीं है, ना तो 5 है, और 3 और 7 से काट के देख रहे हैं तो नहीं कट रहा है, तो ये भी आपका प्राइम नंबर हो गया। 61 की बात करें तो लास्ट में इसके क्या है दोस्तों? सम संख्या नहीं है और 5 भी नहीं है, और 3 और 7 से काट के देख रहे हैं तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। 87 की बात करें तो लास्ट में इसके सम संख्या नहीं है और ना ही 5 है, लेकिन इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा ये, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? कंपोजिट नंबर हो गया या फिर नॉन प्राइम नंबर हो गया। 81 की बात करते हैं हम तो लास्ट में इसके ना तो सम संख्या है और ना ही 5 है, लेकिन अगर हम इसको 3 और 7 से काट के देखते हैं तो कट जाता है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। इसके बाद हम 49 की बात करें तो ये भी हमारा 7 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। 52 लास्ट में सम संख्या है, इसका मतलब ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। 85 लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। देखा दोस्तों आपने, हमने कितने आसानी से इस सीरीज में दिए गए नंबरों की पहचान हमने कर लिया कि कौन सी संख्या कंपोजिट नंबर है, कौन सी संख्या प्राइम नंबर है। तो आप भी किसी बड़े सीरीज में भी आसानी से पहचान कर सकते हो कि संख्या कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ट्रिक? अगर आपको हमारा ट्रिक अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं
जो कि इस तरह के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या हम आपको बता देते हैं कि 2 है। क्या है? 2 है। सबसे छोटी सम संख्या भी 2 है और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी 2 है। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगी वो सारी की सारी क्या मिलेंगी? विषम मिलेंगी। केवल 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है। 2 सबसे छोटा सम संख्या भी है और सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या भी है। इस चीज़ को आपको माइंड में सेट कर लेना है। इसके आगे आपको जितनी भी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी वो सारी की सारी आपको क्या मिलेंगी? विषम मिलेंगी। अगला है आपका सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। दोस्तों सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या आपका 3 है। आप कहेंगे 1 क्यों नहीं है? तो दोस्तों 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। 0 आपको लेना ही नहीं है, 0 आपका पूर्ण संख्या में आ जाएगा। आपको प्राकृतिक संख्याओं में से भाज्य संख्या अभाज्य संख्या को ढूंढना है, पूर्ण संख्या में नहीं ढूंढना है, इसलिए हम 0 को पहले से ही अलग कर दे रहे हैं। और 1 भी एक ऐसा यूनिक नंबर है जो कि ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो आपका जो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है वो 2 से होती है, जो कि 2 आपका एक सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद 3 की बात करते हैं। 3 आपका क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सबसे छोटा समभाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटा समभाज्य संख्या आपका है 4। दोस्तों सबसे छोटा आपका विषम अभाज्य क्या है? 3 है। और सबसे छोटा सम अभाज्य आपका क्या है? 2 है। तो सबसे छोटा समभाज्य यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, ना कि अभाज्य पूछ रहा हूँ। अगर अभाज्य पूछ लेगा तो आप 2 लिखना और पूछेगा सबसे छोटा समभाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटा समभाज्य संख्या क्या है? आपका 4 है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, घुमा क्या हंस रहा है। यहाँ पे भाज्य लिखा हुआ है ना कि अभाज्य लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछ लेगा कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, तो आपको लिखना है, जवाब देना है 2। अगर पूछ लेगा सबसे छोटा समभाज्य संख्या बताना है तो आपको लिखना है 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताओ। अगला क्वेश्चन आपका है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपका क्या है दोस्तों? 9 है। आप कहोगे 3 क्यों नहीं होगा, 5 क्यों नहीं होगा, 7 क्यों नहीं होगा? तो दोस्तों हमने आपको बताया कि 3 क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। हमने आपसे पूछा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो 3 आपका भाज्य संख्या निकल गया। 5 भी आपका अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य है। 7 भी आपका विषम अभाज्य है। तो 9 क्या है आपका? 9 विषम भी है और भाज्य भी है। तो 9 आपका क्या है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपका क्या है दोस्तों? 9 है। अगर इसका अपोजिट पूछ लेता है यहाँ पे कि सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या बताओ। तो दोस्तों सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या हमें नहीं पता है कि कितना होगा, इसलिए इसको आपको नहीं ध्यान में रखना है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या जिस तरीके से अनंत तक चली जाती है उसी तरीके से अभाज्य संख्याएं का अंत कहाँ पे होगा किसी को नहीं पता है। इसलिए इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे बड़ी विषम भाज्य संख्या बताओ, या फिर सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या बताओ, या सबसे बड़ी सम भाज्य संख्या बताओ, तो आपको क्या करना है? इसमें जवाब देना है आपको कि नहीं पता। क्योंकि ना तो हमें पता है कि सबसे बड़ी समभाज्य संख्या क्या होगी, ना हमें पता है कि सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, ना हमें पता है कि सबसे बड़ी समभाज्य संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन अनंत तक चला जाएगा। इसका जो जवाब होगा ये किसी को नहीं पता है कि गिनती कहाँ खत्म होगी। दोस्तों अब हम अगले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला टिप्स में आपका क्या है कि 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 20 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 40 तक, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150। इन संख्याओं के बीच में कितनी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों, ये याद करना तो मुश्किल काम है। लेकिन हम आपको जो ट्रिक्स बता रहे हैं उस ट्रिक्स की सहायता से आप इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिख दिया है, एक ट्रिक्स लिख दिया है, इसको आप ध्यान से रखिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए वीडियो का, ताकि आप इसको जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ तो इसको एक बार देख लो और फिर आप जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया 44, फिर 44 का आधा 22, फिर यहाँ पे लिख दिया 32, फिर 32 को पलट देंगे 23, 23 के बाद 2 कम कर दो आप 21, फिर यहाँ पे 41, 131। इस नंबर को आप याद कर लो। नंबर आपका क्या है दोस्तों? 44, 22, 32, 32 को आप पलट दोगे 23, फिर 21, फिर उसके बाद 41,
131। ये आपका नंबर है, 15 अंक का नंबर है। इस 15 अंक के नंबर को अगर आप याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 से लेकर 150 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद हम आपको इसके आगे का भी ट्रिक बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको इस नंबर को याद कर लेना है माइंड में। जिस तरीके से आप जीके जीएस को याद करते हैं उसी तरीके से आपको इस कोड को याद कर लेना है। आप 10 नंबर का मोबाइल 10 अंक का मोबाइल नंबर आप आसानी से याद कर लेते हो दोस्तों, तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। 15 अंक का ये नंबर है। इसकी सहायता से आपको अभाज्य संख्या निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे हमने 1 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी अभाज्य, 4। 10 से 20 के बीच में कितनी होंगी, 4। 20 से 30 के बीच में कितनी होंगी, 2। 30 से 40 के बीच में कितनी होंगी, 2। 40 से 50 के बीच में कितना होगा, 3। 50 से 60 के बीच में कितना होगा, 2। 60 से 70 के बीच में कितना होगा, 2। 70 से 80 के बीच में कितना होगा, 3। 80 से 90 के बीच में कितना होगा, 2। 90 से 100 के बीच में कितना होगा, 1। 100 से 110 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 4। 110 से 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 1। 120 से 130 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 1। 130 से 140 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 3। 140 से 150 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी दोस्तों, 1। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस कोड को सजा लेना है। उसके बाद आप क्रम से बढ़ते रहिए। 1 से 10 के बीच में 4, 10 से 20 के बीच में 4, 20 से 30 के बीच में 2, 30 से 40 के बीच में 2। इसी तरीके से आपको 150 तक यहाँ पे हमने लिख दिया है। 10-10 अंकों के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आपको मिलने वाली हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बताइए कि 90 से 130 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आप क्या करोगे दोस्तों, लिख के काउंट करने लगोगे, तो आपका टाइम आप काफ़ी इन्वेस्ट होगा। तो आप इस कोड को याद कर लीजिए, जिससे कि आपको लिखने में काफ़ी आसानी होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 90 हमारा कहाँ पे आता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 यहाँ तक है तो 90 को आप छोड़ दो 90 तक। उसके बाद कहाँ पे आता है 100, 110, 120, 130, यहाँ पे आता है आपका 130। यहाँ तक आप काउंट कर लो इसको, आपको पता चल जाएगा कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1, 4, 5, 5, 1, 6, 6, 1, 7। तो इसका जवाब आपका क्या मिल जाएगा दोस्तों, 7। कुछ ही सेकंडों में आप 1 से लेके 150 तक कहीं से भी पूछ लेगा आप इतने से इतने के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो इस ट्रिक से। अगर आपसे पूछ लेता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप करके बताइए 80 से 150 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि आप काउंट कर लो 80 कहाँ पे आता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 80 आपका यहाँ पे आता है, 80 तक आप छोड़ दो, 80 तक आप ब्रेकर लगा दो। उसके बाद कहाँ तक आता है दोस्तों, 80 यहाँ तक हो गया। उसके बाद 90, 100, 110, 120, 130, 140 काउंट कर लीजिए आप यहाँ तक। बचता क्या आपका है, 2, 1, 4, 1, 1, 3। इसको काउंट कर लो आप, 2, 1, 3, 3, 4, 7, 7, 1, 8, 8, 1, 9, 9, 3, 12। मिल गया आपको कि 80 से 150 तक है, एक भी रहेगा दोस्तों। 150 तक है तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लोगे। 80 तक है तो 80 तक आप छोड़ दो, 80 के आगे कहाँ तक है, 150 तक। तो 150 तक आप काउंट कर लो, 2, 1, 4, 1, 1, 3, 1। इसको काउंट करोगे कितना मिलेगा आपको, 2, 1, 3, 3, 4, 7, 7, 1, 8, 8, 1, 9, 9, 3, 12, 12, 1, 13। कितनी आसानी से आपको मिल गया कि 80 से 150 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 13। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाता है, किसी भी अंकों के बीच में पूछ लिया जाता है कि अभाज्य संख्या बताओ इस अंक से इस अंक के बीच में, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपसे, तो आप इसको एक बार इस कोड को याद कर लो, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को करने में आसानी होगा। अब हम आपको कुछ और आगे के ट्रिक्स बताने जा रहे हैं दोस्तों। अब हम आपको कुछ बड़े क्वेश्चन की तरफ ले सकते हैं। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे 9। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आपका जवाब होगा 15। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आपका जवाब होगा 25। 1 से 150 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आपका जवाब होगा 35। 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी,
46। 1 से 300 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 62। 1 से 400 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 78। 1 से 500 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 95। 1 से 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 168। आप चाहो दोस्तों तो ये भी याद कर सकते हो। अब इस सीरीज में आपसे पूछ सकता है कि आप 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 25। 1 से लेकर 150 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 35। 1 से लेकर 200 तक 46। 1 से 300 तक 62। 1 से 400 तक 78। 1 से 500 तक 95। 1 से 1000 तक आपको कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी? 168। यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है 100 से 200 के बीच आप अभाज्य संख्या बताओ। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया ना, 1 से 100 तक कितनी होंगी? 25। और 1 से 200 तक कितनी होंगी? 46। अगर आपसे पूछ लेगा कि 100 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आपको क्या बताना है? 46 में से 25 को घटा दो आप, कितना मिलेगा आपको? 21। तो 100 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं मिल गई आपको? 21। अगर आपसे पूछ लेता है कि 150 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, तो दोस्तों 150 से 1 से 150 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 35। और 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 46। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि 150 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आप क्या करना है दोस्तों? 46 में से 35 को माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? 11। इस तरीके से अगर बीच बीच का पूछ लेता है, 300 से 400 के बीच में पूछ लेगा, तो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको निकालने का तरीका बता दिया है कि आप क्या करोगे दोस्तों। 1 से 400 के बीच में कितनी है? 78 है। और 1 से 300 के बीच में कितनी है? 62 है। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि 300 से 400 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको क्या करना है? 78 में से 62 को माइनस कर दो, आपको कितना मिलेगा? 16। यहाँ पे याद करने के लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको याद करने में भी परेशानी नहीं होगी। तो इतना तो आपको याद कर लीजिए कि यहाँ पे 1 से 25 तक 9 होगा, 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25। इसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं 15 और 25 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। फिर उसके बाद 25 और 35 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो यानी 50 और 100 के बीच में जितना का फर्क है, 10 का फर्क है, उतना ही फर्क रहेगा 100 और 150 के बीच में, 10 का ही फर्क रहेगा। तो 10 10 आपको ऐड कर देना है। इसके बाद आप आगे आ जाओगे तो 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है। 10 के बाद क्या आता है दोस्तों? 11 आता है। तो 150 से 200 के बीच में कितने का फर्क रहेगा? 11 का फर्क रहेगा। तो 35 और 11 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। उसके बाद जो फर्क है वो बढ़ गया। अब कितने का फर्क होगा? आपका 16 का फर्क होगा। यहाँ पे 46। इसके आगे अगर आपसे पूछ लेगा 200 से 300 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 46 में आपको कितना जोड़ देना है? 16 जोड़ देना है। 46 में आप 16 जोड़ दोगे तो 62 आ जाएगा। अगर आपसे पूछ लेगा 300 से 400 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 62 में भी आपको 16 को जोड़ देना है। 62 में 16 को जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको? 78 मिलेगा। इसके आगे अगर आपसे पूछ लेगा 400 से 500 के बीच में, तो अब आपको क्या करना है? लास्ट में 16 को नहीं जोड़ना है, 17 को जोड़ना है। 78 में आप 17 को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? 95 मिलेगा। 1000 का आपको याद रखना है। 1 से 1000 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 168। दोस्तों अब हम आपको, आई होप कि आपको ये ट्रिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे की ट्रिक की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चंस भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच में कितना अंतर होता है। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका 99 नहीं है। क्या है फिर? 97 है। 99 क्या है आपका? विषम भाज्य संख्या है। विषम अभाज्य संख्या आपका क्या रहेगा दोस्तों? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका रहेगा 97 और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका है 11। तो अंतर दोनों का कितना होगा? अंतर दोनों का होगा 97 माइनस 11 86। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप समझ लीजिए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका है 97 और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका है 11। तो दोनों का अंतर अगर आपसे पूछ लेता है तो 86 कर दो, और दोनों का अगर योग पूछ लेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा, तो आप क्या करोगे? 108। तो इस दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर अंतर पूछता है तो 86 आएगा, अगर योग पूछ लेगा तो 108 आएगा। अब 3 अंकों की बात करते हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच में कितना अंतर है? 3 अंकों की सबसे बड़ी है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच में कितना अंतर है दोस्तों? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका है 997 और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 101।
अंतर कितना मिलेगा इसका, अंतर आपका मिलेगा 896। 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 896। इस तरीके का क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछ सकता है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं होंगी। 1 से 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं होंगी, तो आप कॉमनली आप माइंड लगाओगे कि 1 से 100 के बीच में सर ने बताया था कि अभाज्य संख्याएं होंगी 25, तो भाज्य संख्या कितनी होगी, 100 में 25 को माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 75। लेकिन ये रॉन्ग आंसर है आपका। आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर है 74। 1 से 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं मिलेंगी, 74। अब आप कहेंगे कि 75 क्यों नहीं मिलेगा, तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि 1 से 100 के बीच में जब अभाज्य संख्या का काउंट करते हो तो आप 1 को हटा देते हो, साइड में कर देते हो 1 को, क्योंकि 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। तो इसलिए जब भी आप 1 से 100 के बीच में अगर अभाज्य संख्या पूछेगा तो आप 25 करोगे, और जब भी पूछेगा 1 से 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं होंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, 25 में 1 को जोड़ना है, आपको 26 आएगा आपका। फिर आपको 100 में 26 को माइनस करना है तो कितना आएगा आपका, 74 आएगा। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अगर पूछ लेगा 1 से 50 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं होंगी, तो हमने आपको बताया था कि 1 से 50 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं आएंगी, 15। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 15 में 1 को जोड़ देना है, 16 कर देना है, फिर 50 में 16 को माइनस कर देना है, तो 1 से 50 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं आपको मिल गई, 34। इस तरीके से जितनी भी हमने अभाज्य संख्याएं बताई हैं उसमें आपको अगर भाज्य संख्या पूछ लेता है तो अभाज्य संख्याओं में 1 को जोड़ के टोटल से माइनस कर देना है आपको। 1 से 300 के बीच में पूछ लेगा तो हमने आपको बताया था दोस्तों 1 से 300 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, 62, और उसमें आपको 1 जोड़ देना है तो 63 आएगा। 300 में 63 को माइनस कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 237। इस तरीके से आप कितना भी बड़ा नंबर अगर आपसे पूछ लिया जाएगा और उसमें पूछ लेगा इन संख्याओं के बीच में भाज्य संख्या बताओ, तो आप आसानी से निकाल के बता सकते हो इस ट्रिक की मदद से। अब हम आपसे अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। निम्न में से विषम अभाज्य संख्या क्या नहीं है, निम्न में से विषम अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान रखना है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विषम अभाज्य नहीं है। तो विषम अभाज्य क्या क्या है इसमें, यहाँ पे विषम अभाज्य क्या क्या है दोस्तों, विषम अभाज्य आपका है 13। 13 क्या है आपका, अभाज्य संख्या भी है और विषम भी है। 19 क्या है, अभाज्य भी है विषम भी है। 23 क्या है, अभाज्य भी है विषम भी है। तो विषम अभाज्य क्या नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे 15 क्या है, विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, क्या है ये, भाज्य है। तो आपका राइट आंसर आएगा 15। इस तरीके से घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। तो आपको क्वेश्चन के सेंस पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है विषम अभाज्य नहीं है, तो 13 आपका विषम अभाज्य है, 19 भी विषम अभाज्य है, 23 भी विषम अभाज्य है। विषम अभाज्य क्या नहीं है आपका, 15 नहीं है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 100 से 120 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। 100 से 120 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो हमने आपको जो ट्रिक्स बताया था कि 100 से 120 में कितनी आपको अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, तो सबसे पहले आपको ये लिख लेना है कि 100 से 110 के बीच में हमने आपको बताया था 1, और 110 से 120 के बीच में बताया था हमने आपको 4। हमने आपको 100 से 110 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं बताई थी, 4, और 110 से 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं बताई थी, 1। 100 से 110 के बीच में हमने आपको बताया था 4। उस कोड के द्वारा जो हमने आपको कोड लिखा था यहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं 44, 22, 32, 23, 21, 41, 131। इस कोड में अगर आप देखोगे तो आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 100 से 110 के बीच में कितना है, 4 है, और 110 से 120 के बीच में कितना है, 1 है। 110 से 120 के बीच में कितना है, 1 है। तो टोटल आपको कितनी अभाज्य संख्याएं मिलने वाली है, 5। और वो अभाज्य संख्याएं होंगी क्या क्या, तो हमने आपको बताया था अभी कि इसके पहले हमने आपको बताया था कि कहाँ से शुरू होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपका, 101 प्लस 103 प्लस 107 प्लस 109। तो दोस्तों 100 से 110 के बीच में कितनी मिलेंगी, 4 मिलेंगी। कौन कौन सी रहेंगी वो, 101, 103, 107, 109। और 110 से 120 के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या मिलेगी, वो अभाज्य संख्या आपका क्या है, 109।
13 है। काउंट कर लोगे इसको, आपको कितना मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 3 1 4, 7 4 11, 11 11 9 20, 20 13 33, 533। 100 से 120 के बीच में जो अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो आपको कितना मिला 533। दोस्तों आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।